निकाय चुनाव करीब हैं, इसको लेकर हमारे साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी मौजूद हैं। कोठारी जी, लगातार मंथन हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है, किस तरीके से बैठक चल रही है? भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ी है और हमने तीन लोगों के एक पर्यवेक्षकों का दल सभी नगर निगमों में भेजा है और सभी जिलों में जितने निकाय हैं उनके लिए भेजा है। और जो पर्यवेक्षक जिलों में गए हैं उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत करके जो दावेदार हैं उनका पैनल बना करके लाए हैं। और कल कुमाऊं के सभी जिलों की टोलियां अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी के साथ बैठ करके उन्होंने परामर्श किया है और जो पैनल है उस पैनल को अंतिम रूप देने का काम कल कुमाऊं क्षेत्र के सभी जिलों का किया गया है। और आज गढ़वाल मंडल के जो हमारे संगठनात्मक 11 जिले हैं, यानी 11 जिलों की टोलियां, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे ज़िले के प्रभारी हैं, जिलों के माननीय विधायकगण हैं और प्रदेश पदाधिकारी हैं, इन्होंने बैठ करके और पैनल को अंतिम रूप देने का काम किया है। 1-2 दिन के भीतर ही हमारी प्रदेश की चुनाव समिति बैठेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठेंगे, प्रदेश के प्रभारी जी बैठेंगे और 1-2 दिन में हम प्रत्याशियों की घोषणा करना प्रारंभ करेंगे। कोठारी जी, महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा, एक सीट पर कई दावेदार निकल के आ रहे होंगे, जो नाराज हो रहे होंगे, उनको किस तरह से आप मनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और ये हमारी पार्टी की मजबूती का लक्षण है कि एक सीट के लिए कई दावेदार हो रहे हैं और यहाँ तक भी है कि 2-2 दर्जन दावेदार जो है एक निकाय के लिए हो रहे हैं। ये हमारी पार्टी की मजबूती का संकेत है और बड़ी पार्टी है, इसलिए मैंने कहा अब हमारे संगठन के चुनाव भी होने हैं। टिकट तो एक व्यक्ति को मिलेगा, बाकी जो और सक्षम और योग्य लोग हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं, निष्ठावान लोग हैं, उनके लिए पार्टी में भी स्थान रहेगा। उसके बाद पंचायतों के भी चुनाव हैं, सरकार में नॉमिनेशन भी होना है, जिला स्तर पर कमेटियां भी हमारी गठित होनी हैं। सभी सरकारी कमेटियों में भी कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया जाएगा और मुझे लगता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी करण मेहरा जी से हम बातचीत कर रहे थे, उनका कहना यह है कि आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आरक्षण पे वो कह रहे हैं कि आपने भेदभाव किया गया है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और जो इस प्रकार की बात वो आरक्षण के विषय में कह रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। सरकार के द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर आरक्षण जारी किया गया है और जहां भी उसकी शिकायतें आई थी, कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज की हैं, उसका सम्यक रूप से विचार करने के बाद फिर अंतिम आरक्षण जारी हुआ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको बेबुनियाद, बेवजह इसको तूल देना चाह रही है। मुख्यमंत्री जी का बयान आया, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि भू कानून और यूसीसी हम लागू करेंगे, सख्त कानून बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपका राजनीतिक एक पात्र है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुधार की ओर आगे बढ़ रही है, सुशासन की ओर आगे बढ़ रही है। आज ही हम अपने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस हमने मनाया है और इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सुशासन की नींव रखी और आज नरेंद्र मोदी जी उस सुशासन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धामी जी लगातार प्रदेश के विकास के लिए, यहाँ युवाओं को रोज़गार कैसे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से ठीक हो सकती है, गांव का विकास कैसे हो सकता है, इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद की जीत और कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, दावेदारों के हिसाब से जो पार्टी के अंदर उत्साह है कार्यकर्ताओं में, एकजुटता जो कार्यकर्ताओं में है, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी सभी जो 102 निकायों के चुनाव अभी इस बार जो नोटिफाइड हुआ है, इन सभी को जीतेगी। और कांग्रेस तो मुझे लगता है कि दूर दूर तक कहीं टक्कर में नहीं है। कांग्रेस के पास कई निकायों के लिए दावेदार भी नहीं मिल रहे हैं, तो जो हारने वाली पार्टी है उसके साथ कौन जाने को तैयार होगा? सभी लोग जीत के साथ में जाना चाहते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की भरमार भी है, कार्यकर्ताओं की भी भरमार है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको चुनाव को लेकर। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मैं भाजपा की बात करूं तो हमारे पास दर्जनों लोग ऐसे हैं जो एक सीट के लिए लड़ रहे हैं और हमारी जीत होने वाली है और कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।